आने लग गई है। इतनी तेज़ की धूप बिल्कुल खिड़की से ही आती है। तो गर्मी के दिन आ रहे, बहुत गर्मी लगेगी किचन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका खुशामदीद है मेरे अपने चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब अच्छा और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। धूप आ जाएगा तो रोज़ की तरह मैं बस अब चल रही हूँ अपने गर्म पानी की तरफ। मैं गर्म पानी पीऊँगी, उसके बाद कुछ देर बाद मैं फिर चाय पीऊँगी। और अभी तो फ़िलहाल मैं बाजी को चाय देने वाली हूँ। बाजी को चाय दूँगी मैं। और ये देखें, अब तो खिड़की से धूप भी आने लग गई है। इतनी तेज़ की धूप बिल्कुल खिड़की से ही आती है। तो गर्मी के दिन आ रहे, बहुत गर्मी लगेगी किचन। सुबह तो हो गई है और मुझे तो लगता है कभी कभी की सुबह होती ही काम के लिए। बाजी मुझे देख रही है। तो ठीक है बाजी, आप रख लीजिए आप। ओह शिट। आज बनेगा खीर, पूड़ी और बैगन आलू की थोड़ी सी रोटी भी डाल दूँगी, क्योंकि मम्मी रोटी डालने के बाद मैं पूड़ी का आटा गूँधूँगी। और सब्ज़ी बाजी ने सब्ज़ी काट के दे दिया है मैंने। मतलब पूड़ी के पेड़े बना लिए हैं, अभी तो और भी बनेंगे। फिलहाल मैंने इतने बनाया है। तो मैं पहले पूड़ी छानूंगी अपने लिए, 2 पूड़ी, और चाय के साथ खाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है चाय पूड़ी। चाय पराठा मेरा फेवरेट है, मतलब बहुत ही अच्छा है। और ये दूध बॉईल करने के लिए रखा है, क्योंकि इस पर खीर बनाना है। इसमें आलू बैगन की सब्ज़ी बन रही है। और वैसे हम लोग ऐसे खड़े चावल डालते हैं ऐसे खीर में। माशाल्लाह, ये देखें ट्रेडमिल मेरा हो गया है। और अब मैं आज सोच रही हूँ थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह आज ये कर लेती हूँ। सोच रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा ये सब भी कर लूँ। थोड़ा ही करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ी साइकिलिंग भी कर ले रही हूँ मैं, क्योंकि मैं इससे पहले जब भी कर रही थी ट्रेडमिल और वर्कआउट थोड़ा बहुत कर ले रही थी, तो साइकिलिंग नहीं कर पाती थी मैं। तो आज वर्कआउट नहीं करके मैं थोड़ा मशीन ही चलाऊँगी। नीचे की तरफ अब मैं चल रही हूँ, क्योंकि मैंने वर्कआउट कर लिया। मैं शूज़ अपने बिल्कुल भी ऊपर नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मम्मी कहती हैं कि यहाँ सीढ़ी के पास रख दिया करो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कभी कदार क्या होता है। वैसे तो छिपकली हमारे घर में कहीं से नहीं आती हैं, लेकिन बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर से एक आध जगह से, पता नहीं कहीं से छोटा सा वो बिल्कुल होल है, वहाँ से आ जाती हैं। तो मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे शूज़ के अंदर ना घुस जाए, और घुस जाएंगी तो फिर क्या हाल होगा मेरा, वो तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मेरा काम है रोज़ शूज़ को ले जाना, रोज़ ले आना, कोई बात नहीं। तो मैं चप्पल भी अपनी इसी जगह उतार देती हूँ, जो कि ये ऊपर जाने के लिए है। मम्मी कुछ कर रही हैं, फ्रीज का डेस्क निकाल के सब्जियाँ रख रही हैं। हाथ को धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर से जिम आने के बाद वो क्या है कि लोगों के हाथ रखते हैं और बैक्टीरियाज हो जाते हैं, तो हाथ को धोना चाहिए। और बंटी, तेरा साबुन स्लो है क्या? तो लाइफ बॉय से हाथ धो। अब मैं जा रही हूँ नहाने, और ये कपड़े रखे हैं कल के, और मैंने भी रखा नहीं है। और ये देखें, मैंने आज सर नहीं धोई हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ सर नहीं धोते हैं। रोज़ रोज़ सर धोने से क्या होता है कि वो स्कैल्प आपकी जो नेचुरल ऑयल देती है, और रोज़ रोज़ शैम्पू करने से आपकी रूट कमज़ोर हो जाती हैं, और बाल में बहुत सारी दिक्कतें आगे चल के आने लगती हैं। तो इसलिए मैं रोज़ शैम्पू से तो नहीं धोती हूँ। इनफैक्ट मैं रोज़ सर नहीं धोती हूँ, 1 दिन या 2 दिन को छोड़ करके ही शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो मैं सर को छोड़ करके नहा चुकी हूँ, और 1 बज रहा है इस वक्त। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ अज़ान का। यहाँ अज़ान 1:30 बजे होती है। तो मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ पहले शफ़ में ही नमाज़ पढ़ने की, क्योंकि वो क्या होता है कुछ देर बाद जब वो टलते हैं टाइम, तो शैतान का तो काम क्या है, बहकाना। टाइम उसका बहकाना ही एक काम है सबसे मोस्टली। उसने एक ही काम, उसका एक ही काम है बहकाना। तो वो जैसे टाइम थोड़ा डिले होता है, तो नमाज वो ऐसा दिल करता है कि अरे अब भी नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, या सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लें।
तो मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं पहले शफ़ में ही नमाज़ अपनी पूरी करूँ। तो मैं नमाज़ अज़ान होने के 5 मिनट 10 मिनट पहले से ही वज़ू करके मुसल्ला पर या विदाउट मुसल्ला या मुसल्ले पे ही इंतज़ार करती हूँ अज़ान होने का। और इसकी फ़ज़ीलत भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैं हालांकि कल इशा के वक्त मम्मी पापा से बात करते करते इधर उधर की बातें कर, कल रात को लेट हो गया था मम्मी पापा से बात करते करते। मैं नमाज़ पढ़ के खाना खा करके थोड़ी देर आराम करूँगी। कंप्लीट कर लिया था अपना काम किचन का, तभी मैं आज जल्दी फ्री हो गई। किचन का काम करके और फिर वो जिम जाने का बिल्कुल नहीं दिल करता है। 11 साढ़े 11 बजे तक चले जाओ तो वो ठीक रहता है। तो इंशाल्लाह मैं अब कल से जल्दी ही काम किचन का मैं करूँगी, और ताकि दोपहर में खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटा आराम कर लें। फिर तो 4 बजे असर के अज़ान हो जाती है। और गर्मी आएगी, भी रमज़ान भी आ रहा है, गर्मी भी आएगी तो और भी जल्दी अज़ान हो जाएंगी। 3:30 बजे ही असर की अज़ान, मगरिब की 5 बजे और इशा की 7 बजे हो जाती है। और वैसे आजकल मेरा रूटीन बहुत ख़राब हुआ है। सुबह बिल्कुल लेट नाइट में सो रही हूँ, 3 बजे तक नींद नहीं आ रही है। परसों तो ऐसा हो गया था मैं पूरी रात जगी थी, और कितने दिन से ऐसा हो रहा है कि रोज़ रात को 3 बजे 3:30 बजे नींद आ रही है। तो वो मेरा उठने का टाइमिंग ठीक नहीं हो पा रहा है। चाय दे करके मैं सो जा रही हूँ। अल्लाह, तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि अब थोड़ी रूटीन में आऊँ मैं। रमज़ान भी तो आ रहा है, रूटीन हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। जल्दी सोने का और जल्दी उठने का, ये तो सबसे बेहतर रूटीन है, सबसे बेहतर रूटीन। तो बस यही करना है और क्या। चाय पी करके तो मैं खाली हूँ इस वक्त, और मैं इस वक्त घर में अकेली हूँ। और कितना बज रहा है, 6:15 हो रहा है, और मैं घर में अकेली हूँ। घर में कोई भी नहीं है, ना मम्मी पापा और ना ही मेरे खाविंद, कोई भी नहीं है। इस घर में मैं अकेली हूँ, तो मुझे सब छोड़ करके चले गए हैं। इस घर में अकेले मुझे सब छोड़ करके चले गए हैं। मतलब मम्मी पापा दवाई लेने गए हैं अपनी, तो उन्हें आने में तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि वो शाम में 4 बजे ही निकले हैं, और वो आते आते उन्हें 10-11 बज जाएगा। और ये तो अपना चाय नाश्ता वाश्ता करके ये चले गए हैं जिम। तो इसीलिए मैं घर में अकेली हूँ, और घर में अकेले बैठ करके मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने सोची अपडेट तो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो ये अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी थोड़ी देर में बस मगरिब की अज़ान होने वाली है, और उसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। कल रात में तो एक मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। और वो हादसा ये था कि कल मैं इन्हें जब सिरप पिला रही थी, तो इन्होंने ये गाना गा रहे थे। गाना गा कर इन्होंने हाथ ऐसे फेरा कि वो पूरी सिरप मेरे ऊपर गिर गई, और मुझे बहुत ज़ोर का गुस्सा आ गया था। लेकिन फिर भी मैं हंस रही थी, मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही थी। और मैं जो गुस्सा नहीं हो पाती हूँ ना इनसे, उसकी वजह ये है कि मुझे हर बातों पर ना इनकी हंसी आ जाती है। मतलब जैसा होना चाहिए, मतलब कि अगर गुस्सा आ गया है तो इंसान इमोशनल हो जाए, बिल्कुल सैड वाला फेस बना ले, वैसे नहीं हो पाता। मुझे फिर ऐसे कोई बात कह देते हैं तो मुझे जोर की हंसी आ जाती है, उसके हिसाब से गुस्सा नहीं हो पाती हूँ। और अगर ये सिर्फ उनके ऊपर गिरी होती ना, मैं सच बता रही हूँ कसम से, मोगैम्बो भूचाल ला देता, कल के कल भूकंप आ जाता। मतलब भूकंप वो मोगैम्बो ला देते ना। मैं श्योर, क्योंकि उन्हें चिप से बहुत ही ज़्यादा गिरे पड़े सामान से बहुत ही ज़्यादा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। गिरे पड़े चिप वगैरह ये सब तेल ताई वाले सामान उन्हें पसंद नहीं है, तो ये ऐसा होता। अब मोबाइल से बहुत प्यार है, और मेरा परसों कुछ दिन पहले मेरा फ़ोन भी गिर गया था। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं गिराया, तुम ऐसे उतर रही थी तो तुम्हारे पैर से लग गया। और अगर ये फ़ोन उनका गिरा होता मुझसे या चाहे उनसे, ओ माय गॉड, ही लव हिज फोन। 10 तो बज गई हैं, और मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ मम्मी पापा का। वो लोग 9 बजे से 9 सवा 9 बजे तो निकल गए, और इस टाइम 10 बज रहा है।
और अभी तक आए नहीं है। मैं अभी भी इंतज़ार कर रही हूँ। बोर हो जाती हूँ क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ, कोई भी नहीं है। और सर पे ये जो मैंने रुमाल बांधा है ना, ये मेरा सर बहुत ज़्यादा ज़ोर से दर्द दे रहा है। बहुत ही तेज़ दर्द है मेरे सर पे। बाम और दवाइयाँ सब मैंने ली है, फिर भी आराम नहीं लग रहा है। तो मैं जब भी बहुत तेज़ दर्द होता है तो मैं ऐसे ही रुमाल की पट्टी बना करके बहुत ज़ोर की बांध लेती हूँ, तो थोड़ा आराम मिल जाता है। एक्चुअली क्या है कि अपने हाथ से तो मसाज नहीं हो सकता। और दवाई तो मैं ली हूँ, लेकिन अभी भी सर में बहुत तेज़ दर्द है। हम लोगों के बीच कुछ बात हो रही है। बात ये हो रही है कि जो पैर की उंगली होती है, मिडिल वाली है ना, मतलब अंगूठे के बगल वाली, मिडिल ही कहेंगे ना उसको, बीच की, अरे जो भी कहेंगे, अंगूठे के बगल वाली जो है, तो इनके पैर की अंगूठे से छोटी है। तो मेरी मामू की बेटी, जब हम लोग शादी में गए थे अभी, तो उन्होंने कहा कि इमरोज़ भाई की उंगली ये वाली छोटी है अंगूठे से, इसका मतलब भाभी सीधी है। तो ये सच है बात कि मैं सच में सीधी हूँ, और मेरी वाली बड़ी है। इन्होंने अभी अभी गौर किया है। तो मतलब मेरी ही बड़ी है, तो इसका मतलब मेरे शौहर तेज है। तो ये सच में 100% ये बात ठीक है। हालांकि मैं बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन सब काल्पनिक है। सब कितनी गर्मी लग रही है। हाँ, एसी चलाओ, ऐसे चलाओ, पंखा चलाओ, पंखा चलाओ। ग्रीन टी वगैरह मैंने पी लिया है, और मम्मी को भी खाना दे दिया। मम्मी पापा सब लोगों ने खाना खा लिया। मैंने भी अभी कुछ से पहले ही 11:15 बजे मैं खाना खाई हूँ, ग्रीन टी वगैरह ले ली हूँ। व्लॉग को मैं इसी जगह एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे वीडियो पर अगर आप लोग नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर